स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारी सिटीज़ और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे उन सिटीज़ में रहने वाले लोगों के साथ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। फिर चाहे वो केस हो अनएम्प्लॉयमेंट का, या फिर सेफ्टी का, या फिर पॉल्यूशन का। हम कहते हैं कि हमारे शहर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, लेकिन वहीं उसी तरफ वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ समस्याएं, आप देखिए वो अभी भी सर्वाइवल मोड के अंदर हैं, फंस चुके हैं वहाँ पर। और जैसे शहर आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को पीछे ढकेलते हुए जा रहे हैं। तो आज इसी कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सिटीज़ आर ग्रोइंग, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग, ह्यूमन्स आर ब्रेकिंग। और इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इशू, विच इज एवरी सिटीज साइलेंट इमरजेंसी, दैट इज अ केस ऑफ होमलेसनेस। अब देखिए, अभी ये आर्टिकल पब्लिश होता है और यहाँ पर हमें कुछ डेटा देखने को मिलेगा जो हमें काफी सरप्राइज करेगा। यू कैन सी ओवर हियर 1.77 बिलियन पीपल इन इंडिया वर रिकॉर्डेड एज होमलेस। अब देखिए इसमें, देखिए ऑफ दिस 9.4 lakh people live in urban areas, and out of this 4.5 lakh houseless families live without permanent shelter। और काफी सारे जो केसेस हैं वो तो आप देखोगे आपको अंडर रिपोर्टेड भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बहुत बड़ा डेटा आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये समझाता है कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम है ये हमारे देश के अंदर है। और आप देखिए, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो इसी प्रॉब्लम के, इसी समस्या के काफी सारे स्पिल ओवर इफेक्ट भी होते हैं। आप देखिए, इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ भी आपको इम्पैक्ट देखते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई डिसीज, ठीक है, आप देखोगे अगर इस एरिया में रहेंगे तो वहाँ पर सैनिटेशन बहुत पुअर होगा, हाइजीनिक प्लेसेस नहीं बन पाएंगे। इस तरीके से मेंटल हेल्थ और इनकी जो फिजिकल हेल्थ होती है उसके ऊपर भी आपको काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यू कैन आल्सो सी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी आल्सो, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, सोशल फैब्रिक, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, सोशल एक्सक्लूजन बहुत देखने को मिलेगा, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सोसाइटीज़ के अंदर वो आपको बहुत देखने को मिलेगा, वॉयलेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड यू कैन सी स्ट्रेस ऑन पब्लिक स्पेसेस, सैनिटेशन, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, ये भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस सब के अलावा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइकोलॉजिकल, जो इनविजिबल फैक्टर होते हैं। ये सब आप देखोगे इट कुड बी विजिबल, इनके बारे में आपको डिस्कशन सब जगह देखने को मिल जाएगा। बट जो साइकोलॉजिकल लॉस होता है बिकॉज ऑफ होमलेसनेस, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और जब तक हम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हम बाहर से स्ट्रांग नहीं दिख सकते। तो अंदर से अपने आप को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वाई इज होमलेसनेस हाई इन इंडिया, इसके अगर कुछ इश्यूज पे हम ध्यान दें जिसके बारे में जनरली हमें पता है लेकिन हम इसको एड्रेस नहीं कर पाते। दैट इज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, विदाउट अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, इनफॉर्मल वर्क आपको बहुत देखने को मिलेगा, इनकम इनसिक्योरिटी है, रूरल डिस्ट्रेस है, इस वजह से लोग जाते हैं काम की तलाश में। नो एड्रेस आप देखने को मिलेगा, नो एड्रेस, नो आइडेंटिटी प्रूफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है इसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं ले पाते हैं काफी सारे लोग। अब इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो अब देखिए, जो होमलेसनेस, जब किसी के पास घर नहीं होता है, देन इट इज नॉट जस्ट लैक ऑफ शेल्टर। ये एक सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अगर किसी इंसान के पास में नहीं है। होम, घर जो होता है वो किसी इंसान को एक साइकोलॉजिकल स्टेबिलाईजर की तरह काम करता है। ओके, अगर आपके पास घर होगा तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको एक बिलोंगिंगनेस मिलेगी, आपको एक पहचान मिलेगी। और अगर आपके पास घर नहीं है तो इट इज अ कोलैप्स ऑफ फिजिकल, सोशल एंड योर साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इस वजह से एक घर का होना, एक बेसिक शेल्टर का होना हमारी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से हम इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि इट इज व्हाट, इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेबलाइजर। अब आप देखिए, ये पूरी की पूरी साइकिल को हम हटा सकते हैं अगर हम बेसिक शेल्टर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक ह्यूमन बीइंग की, अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो होमलेसनेस नहीं होगा, तो वहां से स्ट्रेस निकल के आएगा। ओके, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से आप कोई भी काम सही तरीके से कर नहीं पाओगे, फिजिकल इलनेस होगी आपको, आपकी जो वर्क कैपेसिटी है वो अपने आप ही कम हो गई। जब आपका माइंड और बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से निकल के आएगी, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो इट विल लीड टू मोर होमलेसनेस। तो आप देखिए, एक तरीके की रीइंफोर्सिंग साइकिल यहाँ पर बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केस ऑफ होमलेसनेस। इस वजह से इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, इसके काफी सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर, मैस्लो, वो अपनी एक हायरार्की ऑफ नीड बताते हैं। अब इस हायरार्की ऑफ नीड में वो कहते हैं
कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी इंसान की, वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। दिस इज द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो हर एक इंसान को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी ये पूरी नहीं होगी, आप देखोगे आप ऊपर नहीं जा पाओगे। आप इस लेडर में देखिए, द हाईएस्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सबको पूरा करना पड़ेगा। अब होता क्या है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान की अगर हम बात करें, तो जब तक इंसान की ये पूरी नहीं होगी, वो यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा, और फिर अपने आप को हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से इसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही लोगों की पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, जो ऊपर की नीड होती है, जहां पर इंसान अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस वजह से होमलेसनेस को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे स्ट्रेस कांस्टेंट थ्रेट है उस इंसान के पास में, वॉयलेंस है, हंगर है, और लेजारस के बताते हैं कि लोगों के पास में अनकंट्रोलेबल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंट्रोल है आपके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर, तो आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप एक घर में रहते हैं, आपको पता है कि भाई अगर ठंड आती है तो मैं ये कर सकता हूँ, गर्मी आती है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ अपने घर के अंदर, तो देयर इज नो सच काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेसर बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन होमलेसनेस की कंडीशन के अंदर इनको पता नहीं है कब वॉयलेंस हो जाए, कब कुछ और हो जाए, वेदर का थ्रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और जब अनकंट्रोलेबल थ्रेट आपके पास में आते हैं, तो आपके साथ हो जाता है हेल्पलेसनेस, यानी कि इस स्थिति में आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है। लर्न हेल्पलेसनेस क्रिएट हो जाती है। वो बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इस वजह से डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्रॉनिक स्ट्रेस, इलनेस, फटीग, मेंटल बर्नआउट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को सिक्योरिटी मिले, लोगों को सपोर्ट मिले, लोगों को स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि अगर ये नहीं होगा लोगों के पास में, तो लोग हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा अनसर्टेनिटी में रहेंगे, एग्जॉशन रहेगा, आइसोलेशन रहेगा। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस इश्यूज। इसके अलावा ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ में आप देखिए, हाई पीटीएसडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा दे हैव टू बी हाइपर विजिलियंट ऑलवेज। उनको हमेशा खतरा है, क्योंकि छत नहीं है उनके पास में, घर नहीं है उनके पास में, तो उनको हमेशा खतरा है कि कहीं कुछ जानवर ना आ जाए, या कोई ठंड के कारण, गर्मी के कारण, मौसम आप देखोगे एनवायरनमेंट के कारण, दे आर ऑलवेज प्रोन टू एनी काइंड ऑफ डेंजर फ्रॉम द आउटसाइड। और इस केस में हमेशा दे हैव टू बी हाइपर विजिलियंट, हाइपर अटेंटिव। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कभी भी वो रिलैक्स मोड में रख ही नहीं पाएंगे, और अपने आप को रिलैक्स मोड में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इमोशनल नंबरिंग आप देखिए, उनके अंदर सब्सटेंस अब्यूज आ जाएगा, बिकॉज दे विल यूज सब्सटेंसेस और एल्कोहल और अदर सब्सटेंसेस टू कोप अप विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। और जब ये होगा, देन इट विल अगेन लीड टू वायलेंस, और अगेन मेजर काइंड ऑफ इश्यूज जो हमारी सोसाइटी के अंदर होते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इस वजह से इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए, जब लोगों के पास घर नहीं होता, आप देखिए जब लोगों के पास पहचान नहीं है, उनके पास उनका नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास उनका एड्रेस नहीं है, इसका मतलब उनके पास उनकी खुद की पहचान नहीं है, उनके पास खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो एरिक्सन के बारे में हम पहले देख चुके हैं। एरिक्सन क्या बताते हैं कि ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान के पास खुद की आइडेंटिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे नहीं पता कि वो कौन है, तो हमेशा वो कंफ्यूज रहेगा, हमेशा उसका रोल कंफ्यूजन रहेगा। तो नो एड्रेस, नो आइडेंटिटी, नो एजेंसी विल ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। इनविजिबल सिटीजन्स बन के आप रह जाओगे, और हमेशा स्टिग्मा और हमेशा वायलेंस जो होगा वो यहाँ पर कंटिन्यू होता रहेगा। इसके अलावा आप देखिए, जब होमलेसनेस होता है, या कोई लोग, या कोई जिनके पास घर नहीं होता, तो उसके कारण लोग क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि आपके पास घर नहीं है, आपकी कैटेगरी ये है, हमारे पास घर है तो हमारी कैटेगरी ये है। दिस अगेन लीड टू अ लॉट ऑफ स्टिग्मा, दिस अगेन लीड टू अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगेन लीड टू लॉट ऑफ वायलेंस और स्टीरियोटाइप। इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, स्टीरियोटाइप यहाँ पे बन जाएंगे। अगेन क्या होगा, स्ट्रक्चर तरीके से वायलेंस यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से आप देखोगे अर्बन डिजाइन और एनवायरनमेंट में आप देखोगे उनको पता नहीं है, दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल स्पेस। इसी वजह से साइकोलॉजिकल ओवरलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, हॉस्टाइल आर्किटेक्चर इंक्रीजेस सच काइंड ऑफ थिंग्स मोर, अनसेफ, ओवरक्राउडेड, अनक्राउडेड शेल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही आप देखिए एक तरीके से बबल यहाँ पर बन जाता है, और आप देखोगे इट विल इम्पैक्ट एवरी एरिया, इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली, हर जगह पर इम्पैक्ट होगा। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस सच इश्यूज। और ये जो इशू है होमलेसनेस का, इट इज इम्पैक्टिंग एवरी स्ट्रीम। बच्चों को इम्पैक्ट करेगा। बच्चों के अंदर आप देखोगे अगेन इंटरप्टेड स्कूलिंग, स्कूलिंग उनको नहीं मिल पा रही है, तो अगेन कॉग्निटिव डिलेज होंगे,
अटैचमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा उनके अंदर, तो अगेन क्या होगा, डिसरप्टेड अटैचमेंट, जिसकी वजह से एडल्टहुड उनका डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वो एक सिक्योर रिलेशनशिप बाद में डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उनका पूरा का पूरा जो एडोलेसेंस का स्टेज है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है अगर बचपन में होमलेसनेस, उनको पहचान नहीं मिलती है। एडोलेसेंस के केस में अगेन उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, इस वजह से रोल कंफ्यूजन होगा, एंड देन अगेन दे विल इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सब्सटेंस अब्यूज और अगेन एक्सपेक्टेशंस। ओल्ड एज में भी आप देखोगे लोनलीनेस, निगलेक्ट, डिस्पेयर आपको देखने को मिलेगा। तो हर जगह पर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। डेफिनेटली कुछ साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमारे पास में अवेलेबल हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इस इशू को डिस्कस करना चाहते हैं। डेफिनेटली हमें डिग्निफाइड ट्रॉमा इन्फॉर्म शेल्टर्स को बनाना होगा, हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट, काउंसलिंग्स, इनको और इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए मिक्स हाउसिंग, ठीक है, ये आप इंक्लूड कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी किचन्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम इस जो केस है, ये जो इशू है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो होमलेसनेस का इशू है इट्स अ साइकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट। तो साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमें इसका काम करना पड़ेगा। सही डेवलपमेंट कम होगा जब हम सेफ्टी, डिग्निटी, बिलोंगिंगनेस तीनों पर ध्यान देंगे। साइकोलॉजिकल होम को बनाना है, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये जो कंटेक्स्ट है, ये जो साइलेंट इमरजेंसी है, कितनी खतरनाक है और इसको सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप और टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 दिसंबर। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी और अपडेट के लिए, ऐसी और साइकोलॉजिकल न्यूज़ के लिए आप एक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन मैसेज मी ऑन दिस ID। इसके अलावा पिन सेक्शन के अंदर भी गूगल फॉर्म अटैच है, आप उसको भरिए। अगर आपको कोई भी डाउट है हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।